अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर इकरा और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह आप आराम से एक्सपेक्टेड डिलीवरी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूं कि हम लोग वीक्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या आप खुद कैसे फाइंड कर सकती हैं कि जी मेरा कौन सा हफ्ता चल रहा है। क्योंकि जो आखिरी हफ्ते होते हैं उनमें आपको मैक्सिमम वॉक करनी चाहिए, मोबिलिटी अच्छी चीज़ होती है और साथ में ज़ाहिर है एहतियात भी करनी चाहिए। और शुरू के जो 12-13 हफ्ते होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। क्यों, क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आपने किस तरह से अपना हफ्ता कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है, जो बंदा थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है वो कैलकुलेट कर सकता है। इसी वुमन की हम लोग ना एग्जांपल ले लेते हैं कि वो ये कहती है कि मेरी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट थी वो थी 3 जुलाई 2021। ठीक है। और आज अगर मैं बात करूं, चलो मैं आज नहीं बात कर सकती क्योंकि आज तो 2022 चल रहा है ना। किसी और वुमन की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ बेसिकली कैलकुलेट होता कैसे है। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक वुमन है और उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट थी दैट इज़ 19 अप्रैल 2022। ठीक है। और आज की जो तारीख है, आज तारीख है 31 दिसंबर। ठीक है। आज क्या है? 31 दिसंबर 2022 है। ठीक है। तो आज की तारीख तक उसने अपने हफ्ते कैलकुलेट करने होंगे ना, कि आज मैं कितने हफ्ते पे हूँ। तो अब ये हफ्ते कैलकुलेट करने का ये वाला तरीका होता है बेटे कि आपने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक गुजर चुके हैं और उनको 7 से डिवाइड कर देना है। ये हम किस तरह से करते हैं? हम 19 अप्रैल से गिनते हैं कि 19 अप्रैल से आगे अप्रैल में कितने दिन रह जाते हैं। अप्रैल में 11 दिन रह जाते हैं। मई में अगर हम देखें तो अच्छा, तो अप्रैल 30 तक कितने दिन रह गए? 11 दिन रह गए। उसके बाद हम बात करते हैं मार्च, अप्रैल के बाद मई की। तो मई में आपको पता है कि कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। फिर हम बात करेंगे मार्च के बाद जून की, तो उसमें 30 होते हैं। जुलाई में अगर हम देखेंगे तो अगेन 31 होते हैं। अगस्त में देखें तो भी 31 होते हैं बेटे। अगस्त के बाद हमारे पास आ जाता है सितंबर, तो सितंबर में 30 होते हैं। अक्टूबर में 31 होते हैं। नवंबर में 30 होते हैं। और आज वो 31 दिसंबर को चूंकि अपने डेज कैलकुलेट करना चाहती है तो दिसंबर में भी कितने हो गए? 31 हो गए। ठीक है। अब इन सबको ना कैलकुलेट कर लेना। चूंकि थोड़ी नीचे लिख दिया गया मैंने, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि 11 डेज रह गए थे अप्रैल के, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31। चूंकि वो दिसंबर 31 पे आई है तो इसलिए हमें 31 डालना पड़ेगा, वरना हम कुछ और भी डाल सकते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटे? 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 25। ठीक है। तो कितने दिन गुजर गए? 256 डेज गुजर गए। मैंने कहा नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके उसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 ज़ा 21। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास बचते हैं 4 और 6। फिर 7 5 ज़ा क्या होता है? 35, 7 6 ज़ा 42 है ना, ऐसे ही होता है ना। 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42 और ये क्या बचेंगे? 4। इसका इस 4 को हम ऊपर ले आते हैं। ठीक है। तो हम ऐसे कर लेंगे 36 + 4। तो ये वुमन कितने डेज कितने वीक्स पे है? 36 + 4 पे है। इसका मतलब है इसके जो मैक्सिमम वीक्स रह गए हैं वो 2 to 3 वीक्स हैं, क्योंकि 38 39 पे डिलीवरी मोस्ट प्रोबेबली हो जाती है। तो बेटे इतने आसान है वीक्स ऑफ जेस्टेशन निकालना। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये वुमेन आती मेरे पास 21 दिसंबर पे, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर देती? 21 ऐड कर देती। ठीक है। अगर ये दिसंबर की जगह किसी और महीने पे आती तो आपको समझ आ गई है कि हम किस तरह से हफ्ते निकालते हैं। उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट है और जो आज की डेट है, बीच में जितने भी दिन आए हैं महीने वाइज हम कैलकुलेट करते हैं और 7 से उनको डिवाइड कर लेते हैं। नॉर्मल जो जेस्टेशन के वीक्स हैं वो 37 से 42 हैं। इनके बीच में अगर कभी भी डिलीवरी, अगर इस वुमन की 4 दिन बाद डिलीवरी हो जाती है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर आज डिलीवरी होती है तो वो एबनॉर्मल है। 37 से पहले प्रीटर्म, 37 से 42 के बीच में बिल्कुल नॉर्मल है। 42 से ऊपर जाके फिर पोस्टर्म हो जाती है और उसकी भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिथ डिस्कस करूंगी जो कि प्रेगनेंसी की बनाई हुई है लोगों ने, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो मिथ्स जो हैं वो मेडिकली प्रूव होती हैं।